हेलो फ्रेंड्स, लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अनिल कौशल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 25 भचक्कर की आखिरी राशि मीन राशि की, जिसे हम इंग्लिश में पाइसेस साइन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्वामी की। मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन का स्वामी बृहस्पति है, जिसे हम इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं। इसका जो निशान है ये दो मछलियां इसका सिंबल है, और शुभ ग्रह इसके लिए बृहस्पति खुद और उसके साथ चंद्रमा व मंगल हैं। शुभ ग्रह इसके लिए सूर्य, क्योंकि छठे घर का स्वामी हो जाता है, बीमारी के घर का, रिपु ऋण वाले घर का स्वामी होने के कारण सूर्य इसके लिए अच्छा नहीं रहता। शुक्र ग्रह, बुध ग्रह और शनि ग्रह इसके लिए अच्छे नहीं होते। इसके लिए मार्का प्लैनेट्स की बात करेंगे तो शनि 12वें घर का स्वामी और उपाच्य स्थान का मालिक होने की वजह से कुछ अपनी प्रॉब्लम्स ऐसी देता है जिसके लिए वो भी मार्का बन जाता है। लेकिन यदि ओरिजिनल में मार्का की बात करें तो पाइसेस साइन के लिए, मीन राशि के लिए बुध व मंगल मार्केश बनते हैं। बाधक स्थान की बात करें तो बृहस्पति की राशि है ये मीन राशि, एक ड्यूल साइन है। ड्यूल साइन के लिए 7वां घर बाधक स्थान होता है, और 7वें घर में मीन राशि वाले लगन के मालिक जो होते हैं उनकी कन्या राशि 7वें घर में आती है, और कन्या राशि का स्वामी बुध होने के नाते बुध बाधक पति बनता है, यानी कि बाधकेश बनता है। अब यहाँ बुध के पास दो नेगेटिव रोल हैं, एक तो वो बाधकेश है, दूसरा वो मार्केश भी है। हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब योगाकार प्लैनेट की बात करें तो यहाँ पे मंगल मार्केश के साथ साथ इसके लिए योगाकार प्लैनेट भी है, क्योंकि मंगल यहाँ पे 9वें घर का स्वामी बन जाता है। अब डिपेंड करेगा कि उसका मंगल उस नेटिविटी में जिसका लगन है पाइसेस या मीन राशि के लगन वाला व्यक्ति का मंगल कौन सी जगह बैठा है। यदि हम उच्च पॉइंट की बात करें तो शुक्र इस राशि में 27 डिग्री में उच्च का माना जाता है। यदि नीच की बात करें तो बुध इस राशि में 15 डिग्री पे नीच का माना जाता है। अब बुध के लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम आ गई इस लगन में। एक तो वो लगन में बुध यदि यहाँ आता है तो वो नीच का कहलाएगा। लगन में यदि बुध आता है वो ऐसा भी कहलाएगा कि मार्का स्थान का मालिक मार्केश होके लगन में आ गया है। और यदि बुध यहाँ पे लगन में आता है तो हम बोलेंगे एक बाधकेश बुध बाधकेश के रूप में लगन में आ गया है। तो इस प्लैनेट के लिए यदि सबसे नेगेटिव प्लैनेट इस लगन के लिए माना जाएगा, पाइसेस लगन के लिए या मीन लगन के लिए, तो हम बोलेंगे कि बुध जो है उसके पास मैक्सिमम नेगेटिव पोर्टफोलियो इस पत्री में है। अब बात करते हैं आगे मूल त्रिकोण। पाइसेस साइन या मीन राशि किसी का भी मूल त्रिकोण साइन नहीं है। अब यदि बात करें कि शादी के लिए जोड़ीदार ढूंढना है तो मीन लगन वालों के लिए कौन सा होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कर्क और कन्या राशि वाले लोग या कर्क लगन वाले या कन्या लगन वाले लोग, इनके लिए एक आइडियल मैच साबित हो सकते हैं। अब भाग्यशाली अंक की बात करें तो 1, 3, 4, 9 पाइसेस लगन वालों के लिए, मीन लगन वालों के लिए भाग्यशाली अंक माने जाएंगे। भाग्यशाली दिन की बात करें तो इनके लिए मंगलवार, वीरवार और रविवार भाग्यशाली दिन माने जाते हैं। अब किसी ने स्टोन धारण करना हो तो इसके लिए सुनहला सब्स्टिट्यूट स्टोन है, और जो इसका असली स्टोन है वो है पुखराज, ये जिसे हम येलो सफायर भी बोलते हैं। उसे हम पहली उंगली इंडेक्स फिंगर में धारण करना चाहिए। यहाँ ये वर्णन योग है कि ऐसी मान्यता भी है कि इसे इंडेक्स फिंगर दाएं हाथ की उंगली में डालना चाहिए, लेकिन एक ऐसी मान्यता है कि जिसके पिता जिंदा हैं उनको ये लेफ्ट साइड की इंडेक्स फिंगर में डालना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स फिंगर ईगो की उंगली होती है, इंडेक्स फिंगर लीडरशिप की उंगली होती है। पिता के होते हुए पुत्र में ईगो ना आ जाए, इसलिए हम कहते हैं कि जिसका पिता जिंदा है उसको लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में डालना चाहिए, जिसके पिता नहीं है इस दुनिया में उनको राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में डालना चाहिए। अब बात करेंगे इसके सब्स्टिट्यूट स्टोन, तो इसमें रेड जरकन, सफेद नीलम या गोमेद को भी कई बार यहाँ पे धारण करते हैं। ये डिपेंड करेगा, आपका एस्ट्रोलॉजर बताएगा कि इस समय कौन सा स्टोन डालना चाहिए। उसे और भी ग्रह देखकर ही ये स्टोन डलवाने चाहिए। अब भाग्यशाली रंग की बात करें तो लाल रंग, पीला रंग और गुलाबी रंग इसके लिए भाग्यशाली रंग माने जाएंगे। उपवास का दिन, यदि हम चाहें कि कोई उपवास करना चाहता है तो मीन लगन वालों के लिए वीरवार जो होता है वो
सबसे श्रेष्ठ उपवास का दिन माना जाता है। नियंत्रण क्षेत्र, ये हमारे रक्त को नियंत्रण करती है राशि है। अब हम बात करेंगे रंग रूप और बनावट। ये लोग साफ, मजबूत, मध्य कद काठी वाले, प्रकाश में बढ़िया शरीर, बड़ा सिर, विशिष्ट नाक, अनुपातिक अंग, सुंदर आंखें, पूर्ण और मांसलशील, गोल कंधे, चौड़े नितंब, रेशमी और हल्के बालों वाले होते हैं। मीन लगन वाले कुछ विशिष्ट विशेषताओं के मालिक होते हैं। उनमें सबसे बड़े ये धार्मिक होते हैं, ये थोड़े अंधविश्वासी भी होते हैं, ये ज्ञानी भी होते हैं, ये दयालु भी बहुत होते हैं, अनुकूलनीय होते हैं, ग्रहणशीलता इनमें बहुत अच्छी होती है, ये थोड़े शर्मीले स्वभाव के होते हैं और दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं। यदि हम ये बात करें कि जब हम ये लगन पीड़ित हो या लगन का स्वामी बृहस्पति हमारी कुंडली में पीड़ित हो, तो ये जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं ना रहकर नेगेटिव विशेषताओं में बदल जाता है। वो क्या होते हैं? ये कच्चे इरादों वाले बन जाते हैं, दृढ़ निश्चय की जगह ये कच्चे इरादों वाले बन जाते हैं, ये लालची हो जाते हैं, ये डरपोक हो जाते हैं, ये हठी हो जाते हैं, ये अपने ही बातों में उलझ जाते हैं और ये अपने पे तो तरस खाते हैं, दूसरे पे फिर तरस नहीं खाते। अब बात करते हैं मीन राशि के जातक जो हैं वो कैसे अलग अलग तरह के रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। विभिन्न रोगों से ग्रस्त होते हैं लेकिन शीघ्रता से स्वस्थ हो जाते हैं। इनके लिए एक बृहस्पति, क्योंकि डिवाइन प्लैनेट है, बृहस्पति एक हीलर प्लैनेट है और मीन राशि का जो स्वामी है बृहस्पति है, वो स्वामी होने की वजह से ये इनके रोग तो बहुत होते हैं लेकिन ये जल्दी ठीक हो जाते हैं। बार बार बड़ी मात्रा में पानी पीने के ये लोग शौकीन माने जाते हैं और गरीबों के लिए प्रार्थना, उनकी सेवा करते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं। मीन लगन के जातक मंगल और केतु की दशा में चमकते हैं। जब भी कभी मंगल और केतु की दशा इनको आती है, उस दशा में या अंतरदशा में इनका भाग्य उदय होता है और क्योंकि ये भाग्य स्थान का मालिक जो है यहाँ पे मंगल बनता है और इसलिए ये मंगल और केतु की दशा में इनका भाग्य उदय होता है, इनका प्रोफेशन, इनका कारोबार और बहुत खूब चमकता है। यदि हम शारीरिक अंगों की बात करें तो मीन राशि 12वें घर का अधिपत्य लिए हुए है, इसलिए वहाँ पे पांव और पंजे हमारे पैरों के वहाँ पे आते हैं। यदि हम ग्रंथियों और रस की बात करें तो शरीर के पंजे से संबंधित प्रणाली और श्लेष्मीय जो ग्रंथि होती है वो इसके अधिकार क्षेत्र में आती है। यदि हम संभावित रोग जो इनको हो सकते हैं उनकी बात करें तो गोखरू जैसा रोग इनको हो सकता है, ग्रंथियों में असंतुलन का रोग इनको हो सकता है, पेट उदर प्रणाली इनकी खराब हो सकती है, पंजे का रोग हो सकता है, फेफड़े का रोग हो सकता है, पाचन अंग इनके कमजोर हो सकते हैं, खांसी, जुकाम, तपेदिक, ट्यूमर, श्लेष्मा की परेशानी, पित्त, गठिया, शराबखोरी, नशीली दवा खाने की आदत इनको हो सकती है, इनको जलोदर का रोग हो सकता है, इनको भूलने की बीमारी या उन्माद की बीमारी हो सकती है। यदि हम आजीविका और व्यापार की बात करें तो मीन राशि वाले लोग हथियार, जल आपूर्ति का काम, पानी के जहाज संबंधी कार्य, नावें, जल सेना, अंतर्राज्यीय व्यापार, आयात निर्यात, यौनाचार संबंधित वस्तुएं, भार्या के द्वारा सौभाग्य, अभिनेता अभिनेत्री, कलाकार, अस्पताल का कर्मचारी, छाया चित्र पुजारी, जेल कर्मचारी, नाविक, पशुओं का चिकित्सक, लेखक, आध्यात्मिक चिकित्सक, अस्पताल, नर्सिंग होम, तरल द्रव्यों में सफलता, विशेषकर किसी भी प्रकार के नशीले द्रव्य में, भोजन परोसने में, नाश्ता व हल्के नाश्ते की दुकानों में ये लोग कार्यरत हो सकते हैं। यदि हम नक्षत्रों की बात करें तो हर राशि की तरह इसमें भी 2.25 नक्षत्र होते हैं। ये भचक्कर की आखिरी राशि है तो इसमें हमारे जो नक्षत्र हैं वो 25 में नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद का लास्ट पद इसमें होता है जिसका स्वामी बृहस्पति होता है और यदि कोई पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा होता है और उसके चौथे चरण में पैदा होता है तो उसका नाम का पहला अक्षर दी से स्टार्ट होना चाहिए। इसी तरह 3.20 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक, इसमें 3.20 डिग्री से लेकर 16.40 डिग्री तक इसमें शनि का नक्षत्र उत्तर भद्रपद होता है जिसके 4 के 4 चरण इस राशि में होते हैं। पहले चरण में पैदा हुआ व्यक्ति दू नाम से शुरू होना चाहिए, दूसरे चरण में पैदा हुए व्यक्ति का नाम थ से शुरू होना चाहिए, तीसरे चरण में पैदा हुए व्यक्ति का नाम झ से शुरू होना चाहिए और चौथे पद में पैदा हुए व्यक्ति का नाम ण या
और दू से शुरू किया जा सकता है। आखिरी नक्षत्र हमारे भचक्कर का, जिसका नाम रेवती है, जिसका स्वामी बुध है, जो एक स्त्री नक्षत्र है, उसके 4 के 4 पद इस राशि में विराजमान होते हैं। जो पहले पद में व्यक्ति पैदा होता है उसका नाम दे से शुरू होना चाहिए। दूसरे नक्षत्र में पैदा हुए व्यक्ति का नाम दो से शुरू होना चाहिए। तीसरे पद में पैदा हुए व्यक्ति का नाम चा और चौथे पद में पैदा हुए व्यक्ति का नाम ची से शुरू होना चाहिए। इसके साथ आज 12वीं राशि जो मीन राशि कहलाती है, जिसे इंग्लिश में पाइसिस राशि के नाम से जाना जाता है, पाइसिस साइन के नाम से जाना जाता है, जिसका स्वामी बृहस्पति होता है और जिसे इंग्लिश में जुपिटर प्लैनेट बोलते हैं। हमारा राशियों का अलग अलग राशियां जब लगन में आती हैं उसका सफ़र कंप्लीट हो रहा है। अब जो नया लेसन शुरू होगा वो होगा प्लैनेट्स के ऊपर। सूर्य आदि प्लैनेट, सूर्य से लेके केतु तक के जितने प्लैनेट हैं, चाहे वो छाया ग्रह भी हैं, उनके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। और ये बताया जाएगा कि जब वो कभी आपकी जन्मपत्री में किसी घर में होते हैं तो उसका क्या रिजल्ट पत्री वाले को मिलता है। ये भी बताया जाएगा कि जब वो आपके जन्मपत्री में किसी घर में बैठते हैं और वहाँ पे जो राशि में बैठते हैं उसका क्या वर्णन होता है, उसका क्या रिजल्ट हॉरोस्कोप वाले को देखने को मिलता है, ये भी बताया जाएगा। और उसके बाद ये भी बताया जाएगा कि जब कोई दूसरा प्लैनेट इन ग्रहों के साथ बैठ जाता है तो उसका क्या फल जो है जन्मपत्री के स्वामी को मिलता है। ये पूरी डिटेल होगी, प्लैनेट्स के ऊपर एक पूरी स्टडी होगी, पूरी डिटेल होगी। एक प्लैनेट को खत्म करने के बाद ही दूसरा प्लैनेट शुरू किया जाएगा। जिस तरीके से आपने ये स्नेह मुझे राशियों वाली वीडियो में दिया है, मैं आशा करता हूँ मेरी जो प्लैनेट्स वाली वीडियोस हैं वो भी आपको पसंद आएंगी और आपको इससे लाभ भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।